जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले शकूर साहब से गुफ्तगू हो रही थी। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हैं और रिलीफ भी ज़ाहिर है इकदाम कर रही है हुकूमत, जैसे 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों की बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया गया है। आपने भी सोलर पैनल्स जो हैं वो आसान किस्तों पर और बिला सूद तकसीम किए हैं, तो क्या इस नेटवर्क को आगे बढ़ाया जा सकता है कि ये ग्रास रूट लेवल तक फैले और जो ज़रूरतमंद हैं इस्तिफ़ादा करें और अपने ख़र्चे कम कर सकें? जी हाँ, देखें, ये तो आपने अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का बताया है, इसको तो मतलब एक खैर पेट्रोल महंगा, पेट्रोल के लिए भी मुझे मेरा ख्याल अब तो लोग कर्जा लेना पड़ेगा लोगों को। तो ये नहीं, ये जो चीज़ है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये एनर्जी वाला, ये बहुत गैर मामूली कदम है। तो मैं इस सिलसिले में एक और भी राय देना चाहता हूँ हुकूमत के अरबाबो बस्तों कोशात जो हैं कि देखें, आपने 100 यूनिट तक का ये कह दिया। अब 100 से 200 यूनिट के जो लोग हैं वो भी सफ़ेद पोश हैं, तो क्यों ना हम उनको सोलर सिस्टम्स प्रोवाइड करें इंटरेस्ट फ्री लेंडिंग के ज़रिए। हमने ये तजर्बा किया था कि 2 पंखे, लाइट्स, फ्रिज और इस किस्म की चीज़ें 2 से 3 लाख रुपए का एक यूनिट बनता है, तो उससे आप बिजली फराहम कर सकते हैं। और वो लोग इंतहाई आसान एक साथ में जितनी उन्होंने बिजली का बिल देना है उससे कोई, मैं समझता हूँ आधे तक भी अगर वो किस्त दे दें, इससे ना सिर्फ उनकी वो बचत हो रही है बल्कि वो 2-2.5 साल के अंदर वो रकम भी वापस हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि एक और तजवीज़ पे भी गौर करना चाहिए कि लोगों को बिज़नेस की जगह पर और घरेलू ज़रूरियात के मुताबिक सोलर सिस्टम, हमने इसमें बड़ा तजर्बा किया और ये इतना कामयाब है कि लोग, आप यकीन करें कि झोली उठा के दुआ देते हैं। इसी तरह का एक और काम हुकूमत बड़ी संजीदगी से सुना है, गौर कर रही है कि जो लैंडलेस और 5 एकड़ तक की ज़मीन के काश्तकार हैं उनको वो बिला सूद कर्ज़े देना चाहती है। यानी उनको खाद, बीज, ज़रूरी जो इनपुट्स हैं वो इंतहाई आसानी से मिल जाएं, खालस मिल जाएं, पूरी मिल जाएं, तो जिससे उनकी पैदावार में इजाफ़ा हो, इनफरादी गुर्बत में कमी आए, कौमी मजबूरी पैदावार में इजाफ़ा हो जाए। तो ये इक़दामात ऐसे हैं जिनसे हम, देखिए, महंगाई तो रहेगी, महंगाई इसमें इंटरनेशनल कुछ अनासर भी हैं, कुछ हमारी अपनी भी गलतियां हैं, लेकिन अब मसला यह है कि हमें अपनी पैदावार को इतना बढ़ाना है, क़ुव्वत ख़रीद में इतना इजाफ़ा करना है, लोगों को वसाइल इतने देने हैं कि ये महंगाई उनको जो है ना वो तंग ना कर सके। सही। अब इसी तरीके से आप देखें, IT का सेक्टर है जिसमें $3.5 बिलियन कमाया आपने पिछले साल। वो माहिरीन कहते हैं कि ये इसको 2-3 सालों में $15 बिलियन तक ले जा सकते हैं। इंडिया कर रहा है, कर, तो उसमें हम छोटे छोटे कोर्सेज हैं, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद इन लोगों को 40-50 हज़ार रुपए बड़ी आम आदमी जो है ना, आम बच्चा जो है, खातून जो है, वो घर में बैठे हुए, आप ये देखें, मतलब है कि उनका 30-40 हज़ार रुपये का जो आने जाने का किराया और डिस्प्लेसमेंट, घर से जाना आना, खाना कहीं बाहर से, तो वो घर में बैठे हुए ये काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर गौर व फिक्र। और फिर इस सिलसिले में हमने ये भी तजर्बा किया कि जिन लोगों ने ये IT के कोर्सेज़ किए उनको हमने बग़ैर सूद के कर्ज़े दिए कि वो अपना कंप्यूटर ख़रीदें। सही। तो वो एक और तरीके से एक स्किल भी मिल गई और आपको एक अपना औजार भी मिल गया जिसके ज़रिए से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, देखिए, एक तो चीज़ है ना, एक मैक्रो सतह पर हुकूमत एक बड़े बड़े इक़दाम करती है। एक्सपोर्ट को आप कम करते हैं, आप इंपोर्ट को बढ़ाते हैं, आप इंडस्ट्री लगाते हैं, आप बाकी जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। उसमें भी हुकूमत को चाहिए कि जब स्टील मिल के मामलात हैं, रेलवे के मामलात हैं और ये जो हमारी बिजली की चोरी के मामलात हैं, तो बहरहाल, लेकिन निचली सतह पर जो फौरी रिलीफ है ना, फौरी रिलीफ, ये आपको बिजली वाले मामलात में से मिलेगा, सोलर में से मिलेगा, किसान को बगैर सूद के छोटे कर्ज़ों से मिलेगा और छोटे कारोबारी लोगों को भी बगैर सूद के छोटे कर्ज़ों से मिलेगा। तो ये जो दुख, दर्द, महंगाई, परेशानी, ये एक हकीकत है, लेकिन हमें एक बहादुर कौम की तरह सोच समझकर, मिलजुल कर, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि घर बैठे ऐसी स्किल्स पैदा की जाएं कि आप उससे भी पैसे कमाएं। शकूर साहब, आपका एक प्रोग्राम मैंने देखा, बनो काबिल, एक मैंने इसका ऐड भी देखा कि जिसके अंदर ऐसे ही जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लोगों के अंदर स्किल्स पैदा करके उनको रोज़गार के
मौक़े फ़राहम की जाएँ। तो अलखिदमत के इस प्रोजेक्ट के बारे में आप बताइएगा कि वो कितना कामयाब है और नौजवान जो है और ख़वातीन जो घर बैठी हुई हैं वो किस हद तक इसमें दिलचस्पी लें? एक तो इसको अभी हमने लॉन्च किया है, अभी उसकी क्लासेस का बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन लोग धड़ा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और बच्चियाँ इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। लेकिन हम ये तवक्को करते हैं कि 6 महीने में हम कई हज़ार बच्चों को इंशाल्लाह इसकी ट्रेनिंग से गुजारेंगे। और जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, असल में तो है ही ये कि आपको ट्रेनिंग मिल गई है और आपको थोड़ा कर्ज़ा मिल जाए तो आप अपने घर बैठे काम करें। अच्छा, इससे मिलते जुलते बहुत सारे, मैं अभी तुर्की गया हुआ था पिछले हफ्ते ही, वहाँ से वापस आया हूँ। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये काम किया है कि जिसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा जगह है और वो ज़राअत के काम नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट उससे लेगी और किसी ऐसे बंदे को देगी जो कर सकता है, और उसको थोड़ा सा रेंटल चार्ज करके कि भाई तुम ये काम करो। मिल्कियत उसी की है जिसकी है, लेकिन वो फजूल नहीं रह सकती, या वो खुद काम करे और नहीं करता तो फिर किसी के हवाले हो जाए। आपने जैसे 2-3 चीज़ें बताई हैं, आप ये देखिए कि पाकिस्तान में रेलवे के पास कितना बड़ा ट्रैक है, हमारी मोटरवेज़ के साथ कितने ट्रैक हैं। इस पे मेरा ख्याल ये है कि एकड़ 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ के बहुत सारे पीसेस बनाए जा सकते हैं, सब्जियों के हवाले से, फलों के हवाले से। और मोटरवे के साथ साथ मीलों का, यानी इसको आप काउंट करें तो ये बहुत बड़ा, और ये सारे इलाका है जहाँ छोटे छोटे सोलर पंप भी लगाए जा सकते हैं पानी के। और लोग कामयाबी से कर भी रहे हैं, ऐसे है बकर और लैया की ऐसी रेतली ज़मीन है, लोगों ने सोलर लगाए हुए और वहाँ बिल्कुल ऐसे है। बल्कि यजमान में तो मैं पिछले अरसे में गया तो मुझे थोड़ी सी देख के हैरत हुई कि वहाँ उन्होंने फ़िश फार्म बनाए हुए हैं। तो मैंने कहा रेत के इलाके में फ़िश फार्म ये कैसे हुआ? तो पता चला कि वो सोलर से उन्होंने लगाया है, अब वो पानी तो निकल रहा है, तो वो जो खेतों में लगाना है उसके बाद बाकी सारा पानी। चलिए, बड़ी ज़बरदस्त आइडियाज़ और ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि जो सब सुनना चाहते हैं, लेकिन यह ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे।